आप सबका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल डेवसेक्ट्रॉन में। और भी क्या स्किल होना चाहिए, तो एक और चीज़ डिपेंडेंसी है। जैसे आप एथिकल हैकिंग जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोफेंसी होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे अगर बात की जाए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स फ्लेवर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, उबंटू का, काली का ओएस का, काली ओएस होता है, वो एथिकल हैकिंग के लिए यूज होता है, मेनली हैकिंग के लिए यूज होता है। उसमें सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं एथिकल हैकिंग के लिए, तो उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। वो सारी चीज़ हम सीखेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि अगर जब आप कंपनी में काम करोगे, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, तो वहाँ पे जब आप टेक्निकल पर्सन हो, आपको पता है कि भाई वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ओके, पर्टिकुलर एक वल्नरेबिलिटी बग क्या है, लेकिन आपको रिपोर्ट किसको करना है? एक मैनेजर को करना है। मे बी और माइट बी वो मैनेजर या जो जो डेवलपर है वो उस एबल नहीं हो, वो उस वल्नरेबिलिटी को समझ पाए। सो आपके पास उस तरह की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ओके, जिससे आप उनको अपनी बातें समझा पाओ, जिससे वो बग फिक्स करने में उनको मदद कर पाओ। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने सर्टिफिकेशन के बारे में बातें की थी कि भाई सर्टिफिकेशन एथिकल हैकिंग फील्ड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको स्टैंडर्डाइज करता है, ये आपको वेरीफाइड करता है। तो हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग लेवल के सर्टिफिकेशन से, जैसे CEH कर सकते हो आप, ये एक बहुत ही स्टार्टिंग लेवल की सर्टिफिकेशन है, लेकिन हाँ, आपको इतना नॉलेज तो जरूर हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और क्या क्या अटैक्स होते हैं, उस अटैक्स का फर्दर एक्सप्लॉइट कैसे होते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वायरस क्या होता है, किस तरह से हम बग ढूंढते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है एथिकल हैकिंग के। तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है। इसका प्रिपरेशन करके आप इसका एग्जाम दे सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता ये। सेकेंड है ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में GIAC बोलते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफिकेशन से। थर्ड वन है क्रिस्ट सर्टिफिकेशन। क्रिस्ट का सर्टिफिकेशन एक ग्लोबली रिनॉन्ड सर्टिफिकेशन है। अगर आप US, कनाडा, इन सब कंट्रीज में अगर आप काम करना चाहते हो, आपको ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैक्सिमम वहाँ की जो कंपनीज है ये क्रिस्ट सर्टिफिकेशन मांगती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे इंडिया में अगर CEH आपने किया है, आपको फ्रेशर की जॉब तो मिल ही जाएगी, ओके। उसके बाद जो हम एडवांस की बात करें, पेन टेस्टिंग में जाना है आपको, तो आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर सकते हो, मीन्स OSCP सर्टिफिकेशन कर सकते हो आप, ओके। ये एक एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन है जो काफ़ी टफ होता है, मतलब एक टफ सर्टिफिकेशन है हम बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल का होता है। ये एक मैनेजरल लेवल सर्टिफिकेशन है, इसके लिए आपको मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब अगर हम बात करें भाई जॉब रोल क्या क्या होता है, सर्टिफिकेशन हमने देख लिया, हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ हैकर्स देख लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। मीन्स मेरा मतलब ये है कि क्या क्या जॉब रोल होते हैं एथिकल हैकर का। तो बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, इसमें कुछ कॉमन जॉब रोल्स जो है, कुछ फेमस जॉब रोल्स जो हैं, वो है पेन टेस्टर का। जैसे मैं खुद एक पेन टेस्टर हूँ, ओके। उनका काम होता है कि वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एक्सप्लॉइट करना, और साथ ही साथ उसको उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो कितना खतरनाक हो सकता है, उससे क्या क्या डेटा, किस तरह डेटा लीकेज हो सकते हैं, उन सब चीज़ों का पता करके कंपनी के। सेकेंड जो होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। उनका काम क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड काम जो होता है वो नेटवर्क की एक्टिविटी होती है, उनको मॉनिटर करता है। जनरली वो सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग हो गया, ये सब इम्प्लीमेंट कराते हैं। जो थर्ड होते हैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट। एक्चुअली सिक्योरिटी कंसल्टेंट और पेन टेस्टर का जो रोल होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही लगभग मिलता है कि वो पेन टेस्टिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस देते हैं। अगला होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का, इसको बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, सॉक, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर। इनमें ये लोग काम करते हैं। इनका क्या काम होता है, जो कुछ अटैक्स आए, जो कुछ इंसिडेंट आए, उनको एनालाइज करके और टाइमली मेजर उनको रिपोर्ट करना या उनको फर्दर एक्शन लेना। और की जाए, अगर बात की जाए और सारी अपॉर्चुनिटीज का, सिक्योरिटी फील्ड बहुत बड़ा है भाई, इतना 2-4 जॉब रोल नहीं, इसमें बहुत सारा जॉब रोल है। आप यहाँ पे देख सकते हो,
मैं बताऊंगा नहीं, आप हमारे रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे ये अपलोड हो जाएगा। मैं इतना सारा नहीं बता सकता, आप एक एक करके देख लेना, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, हम डिटेल में एक एक चीज़ समझेंगे अगर आने वाली वीडियो में, एक एक जॉब रोल पे हम वीडियो अलग अलग बनाएंगे। सो जो कुछ मैंने कैप्चर कर रखा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर हो गया, सिस्टम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, मोर देन 30+ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, ये रोल्स हैं साइबर सिक्योरिटी में। ओके, मीन्स एथिकल हैकिंग में। और बात करें सैलरी पैकेज की, तो जो कंपनीज बाय कंपनीज सैलरी पैकेज, अगर फ्रेशर की बात की जाए तो वेरी करती है। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल है, जैसे अगर आप कॉग्निजेंट की बात करें तो 4 to 5 लाख पर एनम के बीच में आपका वेरी करता है सैलरी। अगर एचसीएल की बात करें तो 3.5 से 4 तक के बीच में वेरी करता है। इस तरह कंपनीज बाय कंपनीज आपकी सैलरी वेरी करता है। ओके, और उसके साथ लोकेशन बहुत मायने रखता है। लोकेशन टू लोकेशन भी आपकी सैलरी वेरी करती है। जैसे अगर पुणे की बात करें तो एवरेज जो सैलरी है 2.4 लाख पर एनम की है। वही अगर बैंगलोर की बात करें तो आपको ऑब्वियसली पता है बैंगलोर साइबर सिटी है। ओके, एक मीन्स कंपनीज का हब है वो, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी कारण, और थोड़ा कॉस्टली भी सिटी, तो उसी कारण वहाँ पे जो सैलरी होगा वो ऑब्वियसली बात है वो दिल्ली या पुणे से ज़्यादा होगा। ओके, जो आपका एक्सपीरियंस भी आपके सैलरी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप स्टार्ट करते हो तो मिनिमम आपको तीन तीन का पैकेज मिनिमम आपको लग जाता है, अगर आप अच्छे से स्टार्ट करते हो, सी ए सर्टिफिकेशन के साथ स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी भी बढ़ने शुरू हो जाती है। ओके, सो अगर हम बात करें जाए एवरेज सैलरी के 3 से 5 साल इसको एक्सपीरियंस है, उसकी एवरेज सैलरी अप्रॉक्स 5 से 10 लाख पर एनम हो जाती है। ओके, और हम बात करते हैं और भी अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। और भी अपॉर्चुनिटी जैसे बग बाउंटी अपॉर्चुनिटी होती है एथिकल हैकर के पास। बग बाउंटी मीन्स जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बग बाउंटी प्रोग्राम निकालते हैं। ये जनरली होता क्या है बग बाउंटी प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि हमें इनवाइट किया जाता है, एथिकल हैकर्स को इनवाइट किया जाता है, और एक लीगल टर्म एंड कंडीशन हमसे साइन करवा देते हैं कि भाई अब इन इन चीज़ों का टेस्टिंग करोगे, हमें स्कोप समझाया जाता है, हम वो स्कोप दिया रहता है ऑलरेडी, एक डॉक्यूमेंट मिलता है। ओके, इन स्कोप के अंदर ही हमें टेस्टिंग करना होता है, और उसमें से हमें बग निकालना होता है, इनके सर्वर, उनकी जो सॉफ्टवेयर हो गया, सर्वर्स हो गया, इनके सर्विस हो गए, उनमें से बग निकालना, वल्नरेबिलिटी निकालना होता है। ओके, ये इसलिए होता है कि जो एक्सटर्नल हैकर्स होते हैं उनके नज़रिए से देखना चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट्स है वो कितना सिक्योर है। इसमें पूरे दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के हैकर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसकी जो प्राइज मनी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है भाई। अगर बात की जाए स्टार्टिंग से तो अप्रॉक्स 10 लाख से लेके आप इसका प्राइज मनी 1 करोड़ तक का भी होता है। अभी गूगल का भी निकला हुआ था, उसका प्राइज मनी जो था बग बाउंटी का वो था 80 लाख रुपीज़, मतलब एक बग के लिए। ओके, हाई इसमें भी बग में भी सेविलिटी होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको प्राइज मनी मिलते हैं। जैसे हाई सेविलिटी के लिए अधिक प्राइज मनी मिलेंगे, सबसे ज़्यादा प्राइज मनी मिलते हैं आपको क्रिटिकल के लिए, कोई क्रिटिकल लेवल का बग निकालते हो जिससे कंपनी के फाइनेंशियल या यूजर का डेटा कोई लीकेज संबंधित कोई बग हो। उसके बाद होता है हाई लेवल का बग, जैसे अगर बात की जाए प्रिविलेज एस्केलेशन हो रहा हो, ओके, उनका ऑथेंटिकेशन बाईपास हो रहा हो, या उनके वेबसाइट में कोई कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी हो जो वेबसाइट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हो, या ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हो, ये सब हाई कैटेगरी में आ गए। तो इन हाई मतलब जिस कैटेगरी का आप निकालोगे इस अकॉर्डिंग आपको बग बाउंटी मिलेगा। उसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है। आप देख सकते हो वहाँ पे, जैसे हैकर वन है, बग क्राउड है, और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बग बाउंटी कर सकते हो। और हाँ, मैं यहाँ पे एक आंसर देने वाला हूँ आपके क्वेश्चन का, जो हम शुरू में हमने क्वेश्चन सोचा था कि क्या एथिकल हैकिंग सीख के हम बिना जॉब के पैसा कमा सकते हैं। यस, हम कमा सकते हैं, एक सिक्योरिटी रिसर्चर के रूप में कमा सकते हैं। एक बग बाउंटी करके हम बग बाउंटी करके बहुत सारी बग बाउंटीज आती है हैकर वन पे, वो बग बाउंटीज करके हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए, इसमें ये सिक्योरिटी नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो अब मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप जॉब पे फोकस करें, या तो आप खुद की कुछ सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, खुद का कुछ सर्विस बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको एथिकल हैकिंग की नॉलेज होना। हम इस चैनल पे, हम ये डेवसेक्ट्रॉन चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है
आपको एथिकल हैकिंग रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि हम एक एक सीधे बग बाउंटी में चले जाएंगे। हम पहले कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर हम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मोस्टली जो यूज होता है एथिकल हैकिंग में, जावास्क्रिप्ट यूज होता है, पाइथन यूज होता है। ये दो लैंग्वेज काफ़ी, ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी डिमांड में है अभी, खास करके एथिकल हैकिंग के लिए। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्योर कोडिंग कैसे किया जाता है, ओके, कोडिंग लेवल पे हम किस तरह से बग को मिटिगेट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम और चीज़ें भी हम देख सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। हैकिंग के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे इसी चैनल के माध्यम से। डिफरेंट डिफरेंट आपके वीडियो आते रहेंगे। ओके, सो आप हमें सपोर्ट करें, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं एज ए डेप्सेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको ये सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। हम फ्यूचर में भी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करने वाले हैं किसी भी रिसोर्सेज के लिए। और हाँ, हमारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, समराइज रहेगा और वेल कंटेंट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको बाकी डिस्क्रिप्शन जो चाहिए, बाकी डिस्क्रिप्शन जो समरीज हैं, बाकी अगर आपको बाकी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि हम बग बाउंटी प्लेटफॉर्म क्या क्या है और भी सारे क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक और साथ ही साथ डिटेल डाल दिए हैं, प्लीज़ आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो आप सबको, आपका सबका टाइम देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, सो आप हमारे साथ जुड़िए और मिलके एक नया नॉलेज सीखते हैं। हम सब मिलके एक साथ मिलके एथिकल हैकिंग का नॉलेज सीखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।